इसके बाद में हम बात करेंगे इधर से कुछ पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों की, जिसमें से एक नदी तो है लूनी नदी, जो राजस्थान के अजमेर जिले से आना सागर झील से निकलती है और कच्छ के रण में आके गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे। तो इसके अंदर जोजड़ी, सुखड़ी, बाड़ी, मिठड़ी, जवाई, सगाई, ऐसी ऐसी सहायक नदियां हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे साबरमती नदी की, जो राजस्थान के ही दक्षिणी पार्ट से मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में आके गिर जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे माही नदी का उद्गम स्थान की। जो माही नदी का उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पर्वतमाला से है। ये विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पे काफी दूर में विस्तृत है और ये विंध्याचल पर्वतमाला है। इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो भारत के उत्तर और दक्षिण को अलग अलग बांटती है, ये उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग करती है। वो कौन सी पर्वतमाला है? वो विंध्याचल पर्वतमाला है। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला से ही निकलती है माही नदी और ये आगे कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये विसर्पण के रूप में बनती है ना, ये एक चाप के रूप में बनती है। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी तो इस कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। इसी प्रकार से दो विषुवत रेखा और मकर रेखा को भी 2 बार काटने वाली नदियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर प्रवाहित होती हैं। और ये कर्क रेखा को जो काटने वाली नदी है ये एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत के अंदर प्रवाहित होती है और ये यहाँ पे आके खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे नर्मदा नदी के उद्गम स्थान की, जो यहाँ से अमर जो सतपुड़ा रेंज है, इसके नीचे ये यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत आ गया और इसके नीचे आ गए सतपुड़ा रेंज आ गई। ये सतपुड़ा के अंदर सतपुड़ा आ गई, महादेव आ गया और फिर मेकाल की पहाड़ियां आ गई। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नर्मदा नदी निकलती है और ये आकर यहाँ पे गुजरात में खंबात की खाड़ी में भड़ोस कस्बे के पास में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है जो तवा नदी है, जो इसी की सहायक नदी है। इसके बाद में पश्चिमी प्रवाह में एक नदी और हो गई बची है, उसका नाम है ताप्ती नदी, जो महादेव की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी यहीं पे खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। अब ऊपर जो खंबात की खाड़ी में गिरती है वो नदी है साबरमती नदी और नीचे है वो है ताप्ती नदी। तो साबरमती नदी के तट पे एक नगर स्थित है, वो तो है अहमदाबाद, और जो ताप्ती नदी है इसके तट पे जो स्थित जो नगर है उसका नाम है सूरत। ऊपर वाले पे अहमदाबाद है साबरमती पे और इसके ऊपर है सूरत। अब इसके बाद में इस पे जो चलने वाली जो परियोजनाएं हैं, इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, हम अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो माही नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, साबरमती, इनके सामने सहायक नदियों के बारे में पहले जानते हैं। अभी हम बात करते हैं पहले जो ये साबरमती नदी है उसकी 2 सहायक नदियां, उसके अंदर आएंगे वाकड़ू और हथमारी। ये साबरमती नदी है, इसके तट पे अहमदाबाद है और यहीं पे जो गांधी जी ने बनाया था वो साबरमती आश्रम है। तो ये साबरमती आश्रम गांधी जी जब अफ्रीका से आने के बाद में यहाँ पे उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना की थी और उसके बाद इसको याद ऐसे रखा जा सकता है कि मतलब वो बहुत ही व्याकुल हो गए थे और अपने हाथ पांव मार रहे थे भारत की आजादी के लिए। तो इसकी 2 सहायक नदियां हो गई साबरमती नदी की, जिसके किनारे साबरमती आश्रम बना हुआ है, वाकुल और हथमारी। उसके बाद में हम बात करेंगे माही नदी की, जिसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसके अंदर माही के अंदर हम करेंगे, इसके अंदर 3 नदियां इसकी मुख्य जो है सहायक नदियां हैं। उसके अंदर आएगी सोम, एक आएगी अनस, एक आएगी पनप। इसको भी याद रखने का एक तरीका है कि माही के लिए हम जो व्रत करते हैं, तो माही के लिए जो व्रत सोमवार का जो व्रत करते हैं उसके अंदर हम अनाज नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, सोम अनस, अनाज से अनस हो गया और पानी से पनप हो गया। सोम, अनस और पनप ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद नर्मदा की सहायक नदियां, जिसके अंदर एक तो तवा नदी है जो इसकी सहायक नदियों में प्रमुख नदी है और उसके अलावा इसकी कुछ और नदियां हैं जिसमें से 2 तो पशुओं के नाम पर हैं, हथनी और हिरण, और कुछ देवताओं के ऊपर हैं जैसे देव और इंद्र। हथनी, हिरण, देव, इंद्र और तवा नदी। देव और इंद्र, इसमें देवताओं के बारे में इसमें इसकी जो सहायक नदियां उनका भी देवताओं के ऊपर नाम है और उसके अंदर कुछ इसके ऊपर जो परियोजना है उसके अंदर भी आएगा। अब
इसके बाद में हम ये पश्चिमी प्रवाही जो नदियां हैं इसके ऊपर जो चल रही परियोजना है और इसमें कौन कौन से बांध है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर जो माही नदी है इसके ऊपर एक जमुनालाल बजाज सागर परियोजना चल रही है और उसके अलावा इसमें वनक्वेरी और कलाना बांध है। इसके बाद में जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर चार बांध बने हुए हैं, जिसके अंदर अपना आ गया ओंकारेश्वर, माहेश्वर और दो राजनीति से संबंधित आ गए जिसमें एक सरदार सरोवर बांध और एक इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ये चार नर्मदा नदी के ऊपर हैं और उसके बाद में ताप्ती नदी, इसके ऊपर काकरपाड़ा और उकाई दो परियोजनाएं ताप्ती नदी के ऊपर हैं।